हेलो गाइस, आज हम देखते हैं वेबर का सिद्धांत। अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता रहता है, वेबर के सिद्धांत को बताइए, या वेबर ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है, और फिर जो है न्यूनतम लागत का सिद्धांत क्या है, या न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत क्या है। ये जो है न्यूनतम लागत का सिद्धांत भी पूछता है और फिर न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत भी पूछता है। तो आप घबराइएगा नहीं, उसमें डरने की बात नहीं है। सब क्वेश्चन एक ही है और जो है आंसर आपको एक ही देना होगा। जैसे कि वेबर का सिद्धांत पूछता है कि वेबर का सिद्धांत को बताइए, या न्यूनतम लागत का सिद्धांत बताइए, या न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत बताइए। तो सब क्वेश्चन एक है। और फिर जो है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं वेबर के सिद्धांत को। पहले हम जानते हैं ये वेबर सिद्धांत जो है, वेबर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कृषि पे दिया है कि उद्योग पर दिया है कि नगर पर दिया है। तो इसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद जो है इसके आधारभूत जो सिद्धांत है उसको हम जानेंगे, और फिर जो है इन्होंने पहला स्थिति में क्या बोला है और दूसरा स्थिति क्या है इनकी, तो इसके बारे में अच्छे से हम जानते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं तो ये जो है इस चित्र को बना लीजिए। इसलिए ये चित्र जो है आपको अच्छे से समझना होगा, यही चित्र जो है आपको अच्छे से लिखना होगा। जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छे से आप लोग नोट करते चलेंगे, या उससे जो है एग्जाम में अच्छे से आप लिख सकेंगे। ठीक, ये चित्र है त्रिभुजाकार त्रिभुज, ये जो है आइसोडोपेन है, और फिर जो संयुक्त कार्य क्षेत्र। ये तीन चित्र हम अच्छे से आज पढ़ेंगे और इसी को हमको अच्छे से समझना है। ठीक, वेबर का सिद्धांत, ये जो है न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत है। ये जो है ये सिद्धांत दिए हैं कि कैसे जो है उद्योगों को लगाया जाए और उद्योगों को कहाँ पर लगाया जाए, यानी उद्योगों को कहाँ पर लगाया जाए, और फिर जो कम खर्च में, यानी न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि न्यूनतम परिवहन यानी जो भी परिवहन के खर्च हैं कम से कम में जो है हो जाए और वहाँ पे उद्योग लगाया जाए। और इन्होंने बताया कि कहाँ पर उद्योग लगाया जाए। तो इन्होंने कुछ आधारभूत सिद्धांत माना है। इन्होंने माना है कि परिवहन व्यय भार का जो है व्यय पर आधारित होता है, यानी जो परिवहन व्यय है आपको दूरी और भार पर आधारित होता है। मान लीजिए आपको यहाँ से जो है 100 किलोमीटर दूर जाना है। यहाँ आपकी रॉ मटेरियल है, यानी आरएम है, कच्चा सामग्री है। तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आपको उस परिवहन से ले जाना है कच्चा माल को। तो उसका जो है परिवहन कैसे जाएगा, पहले नंबर भार पे जाएगा कि कितना भार है आपका, और फिर जो है दूरी, कितना दूरी, यानी 100 किलोमीटर दूर है, और फिर जो है मान लीजिए 50 किलो वजन है, यानी दूरी और भार के उपरांत उसका जो है दर होगा, यानी किराया उसका होगा। ठीक, और दूसरा स्थिति ये है कि जहाँ पर सस्ते कुशल श्रमिक आराम से मिल जाए, आपको वहाँ पर जो है कारखाने लगाने चाहिए, या जो है उद्योग लगाना चाहिए। यानी आधारभूत सिद्धांत में इन्होंने ये कहा कि परिवहन व्यय और फिर जो है भार और फिर जो है उसके जो है भार एवं दूरी पर आधारित होगा। ये इन्होंने पहला अपना जो है आधार माना है, सिद्धांत दिया है। और फिर दूसरा हो जाएगा सस्ते कुशल श्रमिक, जहाँ आपको आसानी से मिलेंगे, आप वहाँ पे उद्योग लगाएंगे। और तीसरा हो जाएगा कि रॉ मटेरियल आसानी से वहाँ से सर्व सुलभ हो, यानी कच्ची सामग्री जो है सर्व सुलभ होनी चाहिए, वहाँ पे जो है आपका उद्योग लगेगा। ठीक, हमने इसे अच्छे से आधारभूत सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि पहले स्थिति में इन्होंने क्या बोला है और दूसरे स्थिति में इन्होंने क्या बोला है। पहला स्थिति, अगर इसके जो है वेबर के सिद्धांत की अगर बात करें तो अपना जो है पहला मॉडल इन्होंने 1909 में इन्होंने दिया है। 1909 में इन्होंने अपना पहला मॉडल दिया है। ठीक, और अगर पहले स्थिति की बात करें तो पहले स्थिति में इन्होंने एक आरएम, यानी एक जो है कच्ची सामग्री, और एक मार्केट यानी एक बाजार, इन्होंने पहले स्थिति में बोला है, एक आरएम और एक बाजार की स्थिति में। तो इसे समझते हैं ये क्या है, और फिर जो है आगे समझेंगे दूसरा स्थिति, 2 या 2 से अधिक आरएम एक बाजार।
तो इन्होंने दो स्थितियां दी हैं। पहला स्थिति एक आरएम और एक बाजार। अगर एक रॉ मटेरियल है और फिर एक बाजार है तो फिर जो है उद्योग कहाँ पर लगेगा। मान लीजिए एक आरएम है यानी कच्ची सामग्री है, सर्वसुलभ है, आसानी से मिल जाता है या नज़दीकी में प्राप्त है, तो बाजार के पास जो है उद्योग लगेगा। कहाँ पर लगेगा? बाजार के पास उद्योग लगेगा। और फिर बात करें सर्वसुलभ है, आसानी से मिलता है, तो बाजार के पास लगेगा। और फिर जो है सर्वसुलभ सामान नहीं है या कच्ची सामग्री नहीं है, मार्केट के पास जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो भी बाजार के पास ही आपको जो है उद्योग लगाना होगा। ठीक। और फिर जो है भार के उपरांत, मान लीजिए कोई कच्ची सामग्री है, भार के उपरांत जो है जब बन जाता है, उत्पादन हो जाता है, तो उसका जो है वजन बढ़ जाता है, तो भी जो है बाजार के पास ही लगेगा। अगर उत्पादन के बाद बढ़ता है तो जो है बाजार के पास ही उद्योग लगेगा। और फिर बात करते हैं कि ये जो है कच्ची सामग्री सर्वसुलभ नहीं है, क्षतिपूर्ति है, यानी उसे जो है क्षति होता है लाने में या जो है कठिनाई होती है लाने में, तो वो जो है बाजार के पास नहीं लगे बल्कि कच्ची सामग्री के पास जो है उद्योग लगेगा। जैसे है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है कच्ची सामग्री के पास ही लगाया जाता है। हमने समझ लिया एक आरएम और एक बाजार। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति में इन्होंने बोला है दो या दो से अधिक आरएम एक बाजार। दो या दो से अधिक आरएम यानी रॉ मटेरियल दो हो या दो से अधिक हो और फिर एक मार्केट हो यानी कि एक बाजार हो, तो ऐसी स्थिति में उद्योग कहाँ पर लगेगा। तो इन्होंने त्रिभुजाकार स्थानीयकृत त्रिभुज के रूप में इन्होंने समझाने की कोशिश किया है। दो या दो से अधिक आरएम यानी कि कच्ची सामग्री, कच्चा माल और एक मार्केट। तो ऐसी स्थिति में ये इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहली स्थिति है ए, जो आरएम है। आरएम का मतलब होता है रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री, पहली कच्ची सामग्री और कच्ची सामग्री दूसरी कच्ची सामग्री, और बाजार ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने स्थानीयकृत त्रिभुज को अपनाया है। अब स्थानीयकृत त्रिभुज कैसे हम समझेंगे, तो इसे हम समझते हैं। मान लीजिए एक कच्ची सामग्री है और फिर दूसरी कच्ची सामग्री है और मार्केट यहाँ पर है, तो हम फैक्ट्री कहाँ पर लगाएंगे, तो इसे समझते हैं। मान लीजिए ये जो है परिवहन रास्ता है, इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है और फिर इसकी भी 100 किलोमीटर है और फिर यहाँ पे भी जो इसका 100 किलोमीटर है। ठीक। तो इस बीच में अगर बात करें फैक्ट्री कहाँ पर लगाया जाएगा, दो आरएम और एक मार्केट है। तो मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट चाहे एक हो या जो है अनेक हो, हमको जैसे जब कच्ची सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाएगी, सर्वसुलभ होगा। जब कच्चा माल जो है सर्वसुलभ होगा तो मार्केट के पास जो है उद्योग ना लग करके ये बीचों बीच में लगाया जाएगा, क्योंकि जो है कच्ची सामग्री कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट के पास मिले और फिर जो है 100 किलोमीटर दूरी के बाद मिले या 50 किलोमीटर दूरी के बाद मिले, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक। पहले हम समझते हैं सर्वसुलभ कच्ची सामग्री मिलने पर। सर्वसुलभ कच्ची सामग्री अगर मिल जाता है मार्केट के बगल में, चाहे दो आरएम हो या दो कच्ची सामग्री हो, तो जो है मार्केट के पास ही जो है उसे लगाया जाएगा। ठीक। मान लीजिए ये जो है आरएम पहला है और आरएम 2 है, तो ये जो है कंडीशन होता है कि ये जो है अगर बात करें मार्केट यहाँ पर है तो फैक्ट्री कहाँ पर लगाएंगे, सर्वसुलभ सामान मिल रहा है तो फैक्ट्री जो है बीचों बीच लगाया जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ से यहाँ जाने पर 100 किलोमीटर यानी ए से सी जाने में 100 किलोमीटर रास्ता है, तो हमको जो है परिवहन व्यय ज़्यादा देना होगा। तो इस स्थिति में आरएम फर्स्ट और आरएम सेकंड इन दोनों की स्थिति अगर बीच का मिलाया जाए तो यहाँ पे जो है जाने में आपको 50 किलोमीटर, 50 और 50 ये 100 किलोमीटर आपको देने होंगे, यानी परिवहन व्यय आपका खर्च होगा। और फिर जब फैक्ट्री बीच में लगेगा तो यहाँ से जो है बीच में जब लगेगा तो उत्पादन जो है अच्छे से हो जाएगा और फिर जो अच्छे से जब हो जाएगा तो मार्केट फिर 50 किलोमीटर आपको ले जाना होगा। इस स्थिति में जो है फैक्ट्री को बीचों बीच लगाया जाएगा। ठीक, हमने अच्छे से इसे समझ लिया। और फिर बात करते हैं, मान लीजिए ये जो है सर्वसुलभ आरएम आपको नहीं मिल रहा है, सर्वसुलभ आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है
परिवहन व्यय आपको अधिक देना होगा। इस वजह से जो है आपको बीच में फैक्ट्री लगानी होगी, फैक्ट्री बीच में लगानी होगी। आरएम आपको अच्छे से मिल जाएगा तब, और तब जो है आरएम सेकंड भी अच्छे से मिल जाएगा, और फैक्ट्री जो है नज़दीक मिलेगी, जो है मार्केट से जो है फैक्ट्री की दूरी 50 किलोमीटर ही होगी। इस स्थिति में जो है फैक्ट्री को बीच में लगाया जाएगा। तो हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थानीयकरण त्रिभुज को हमने अच्छे से समझ लिया। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है कि आइसोडोपेन क्या है। आइसोडोपेन को हम अच्छे से समझते हैं। आइसोडोपेन न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा। यह जो है दो बिंदु है, पहला है आरएम और दूसरा है मार्केट। ठीक, अब बात करते हैं वेबर के सिद्धांत के अंतर्गत हम आरएम और ये है मार्केट, ये जो है हम कहाँ पर उद्योग लगाएं कि कम से कम खर्चा यानी न्यूनतम लागत का सिद्धांत अपनाएं, यानी न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत हम अपनाएं। हम उद्योगों को कहाँ पर लगाएं कि जो है हमारा परिवहन खर्च कम हो, चाहे वो मार्केट ले जाने में हो, चाहे रॉ मटेरियल मंगवाने में हो। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब बात करते हैं आरएम ये है और मार्केट ये है। हम ऐसी स्थिति में कहाँ पर लगाएंगे उद्योग, यहाँ पे लगाएंगे। ये 10 इकाई को हमें माना, और फिर जो है 20 इकाई है, 30 इकाई है, 40 इकाई है, और फिर 50 इकाई पर जो मार्केट है। ठीक, हम जो है कच्ची सामग्री के 10 इकाई बाद अगर हम लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं उद्योग, तो आपको जो है मार्केट ले जाने में दिक्कत होगी, यानी परिवहन व्यय आपको अधिक देना होगा। यानी कि कितना देना होगा, 20, 10, 20, 30, 40, 50, यानी आपको 40 इकाई यानी 40 किलोमीटर मान सकते हैं आपको मार्केट सामान ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम 10 इकाई में ना लगा करके 20 इकाई में लगाएंगे, चाहे 30 इकाई में लगाएंगे, ताकि जो हम मार्केट ले जाने में हमें आसानी हो। तो ऐसी स्थिति में मार्केट यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप चाहे यहाँ पर लगाएं, चाहे यहाँ पर लगाएं, चाहे यहाँ पर लगाएं। ठीक, तो और फिर जो है चाहे यहाँ पर लगाएं। इस चित्र को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये बाजार है और ये जो है आरएम है, चाहे ये आरएम मान लीजिए या ये बाजार मान लीजिए। और फिर ये जो है जहाँ पर उद्योग लगता है, ये जो है जहाँ पे कट रहा है यहाँ पर उद्योग लगा हुआ है, यानी कि ये उद्योग है, और इस उद्योग को मिलाने वाली रेखा को ही हम आइसोडोपेन कहते हैं। आइसोडोपेन कहते हैं। कैसे, तो इसे समझते हैं फिर एक बार। ये आरएम है और फिर ये मार्केट है और फिर ये इकाई है। ठीक, अब फिर बात करते हैं कि इकाई है और फिर हम मार्केट के पास लगाएं कि जो है रॉ मटेरियल के पास लगाएं। तो ऐसी स्थिति में हम जो है उद्योग कहाँ पर लगाएंगे, ऐसी स्थिति में हम बीचों बीच लगाएं या जो है मार्केट के पास लगाएं। अगर सर्वसुलभ जो है आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है तो हम जो है मार्केट के पास ही लगाएंगे। तो ये जो उद्योग लग रहा है, ये उद्योग जहाँ पे ये रेखा काटती है, यानी कि ये परिवहन व्यय है, ये दोनों है परिवहन व्यय। और फिर जो है ये जहाँ पे कटती है रेखा वहाँ पे जो है उद्योग लगेगा। और यहाँ से जो है 10 इकाई, 20 इकाई, 30 इकाई और 40 इकाई। मान लीजिए हम जो है उद्योग 20 इकाई पर लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर लगाते हैं उद्योग, यहाँ पर लगाते हैं, तो हमको जो है 20 इकाई इधर आरएम ले जाना होगा और फिर जो है 30 इकाई जो है हमको मार्केट जो है आपको उत्पादन करके मार्केट ले जाना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा जब यहाँ पे लगेगा तो हमारा परिवहन व्यय कम होगा या जो है अच्छा से हो जाएगा। तो यही जो है चाहे यहाँ पे लगाएं या यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, तो यही स्थिति बनती है कि ये जो रेखा है, यही रेखा को हम आइसोडोपेन कहते हैं। ठीक, इसी रेखा को हम आइसोडोपेन
कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है। अब हम यहाँ पे लगा दिए हैं, तो हमको जो है आर्यन 20 रुपये खर्चा देना होगा, 20 किलोमीटर हमको जाना होगा, और जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसकी भार जो है कम हो जाएगी, तो हमको जो है उसका परिवहन जो है इधर जो है 30 रुपये देना होगा, यानी 30 किलोमीटर आपको जाना होगा। तो हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। और फिर जो है एकत्रीकरण और सामूहिकरण अगला हेडिंग आ जाता है आइसोडोपेन के बाद। यह जो है संयुक्त कार्य क्षेत्र है, ये जो है एकत्रीकरण या सामूहिकरण, इसको जो है एकत्रीकरण और सामूहिकरण आइसोडोपेन को प्रभावित करता है। और कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि जो एक संयुक्त कार्य क्षेत्र है जो आइसोडोपेन ये जो है इस पे कार्य नहीं कर पाता। ये पहली स्थिति है और दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक। यानी कि कच्ची सामग्री है और फिर जो है रॉ मटेरियल है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा है ये संयुक्त कार्य क्षेत्र है जो आइसोडोपेन को प्रभावित करता है। तो हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया कि वेबर के सिद्धांत क्या है, और फिर न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसे कहते हैं, और फिर जो है परिवहन लागत का सिद्धांत क्या है। ये सब क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से इसे पूछा जाता है। आधारभूत तत्व को, हम आधारभूत सिद्धांत को इन्होंने पहले बोला है कि जो है परिवहन प्लस भार और दूरी के अंतराल में बढ़ता है घटता रहता है, ठीक। भार और दूरी पर निर्भर रहता है। और फिर जो है श्रम शक्ति जहाँ पे अधिक होगी, यानी श्रमिक जहाँ पे अधिक मिलेंगे, आपको वहीं पर जो है उद्योग लगाना होगा। तो पहली स्थिति में इन्होंने क्या बोला है, एक आरएम एक बाजार को हमने अच्छे से कवर कर लिया, और फिर जो है दूसरी स्थिति को हमने अच्छे से देख लिया, और फिर आइसोडोपेन क्या है, और फिर जो है संयुक्त कार्य क्षेत्र यानी एकत्रीकरण या सामूहिकरण। और फिर अगर इसमें से कोई दिक्कत हुई या समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।